हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल जय बागेश्वर धाम की जय सन्यासी बाबा की। आज मैं आपका वीडियो टॉपिक है सारे कमेंट के ऊपर। तो एक भाई का कमेंट था कि क्या गुरु दीक्षा और गुरु सन्यासी बाबा की साधना एक ही चीज़ है। तो नहीं, मैं आप लोग को बता दूं, सन्यासी बाबा की साधना अलग है और गुरु दीक्षा अलग है। ये दोनों ही अलग अलग है और पूर्णता अलग है। किसी भी तरह से कोई भी प्रकार का कोई मैच नहीं है इनसे, सन्यासी बाबा की साधना से और गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा होती है हमें डेली रूटीन की पूजा में एक जो गुरु मंत्र होता है वो हमें मिलता है। वो उसे हमें रोज़ माला 5, 7, 11, 21 माला करनी होती है। ये आपकी यथाशक्ति के अनुसार। आप बहुत फ्री हो 21 माला करो, आप कम फ्री हो 11 माला, उससे भी ज़्यादा बिजी हो आप तो 5 माला या 3 माला कर सकते हो। ये हो गई हमें गुरुदीक्षा का नियम। जब हमें गुरुदीक्षा ले लेते हैं तो हमें रोज़ वो माला को करनी ही करनी होती है। कहीं भी जा रहे हो आप किसी भी तरह से, तो पर आप गुरुदीक्षा वाली जो माला है गुरु मंत्र है उसको आप किसी भी तरह सफ़र में कहीं भी हो तो आप लोगों से करना ही करना होता है। सन्यासी बाबा की साधना की जो पूजा होती है वो जस्ट अलग होती है। सन्यासी बाबा की जो साधना होती है रात्रि में पूजा होती है, उसका गुरु मंत्र जो होता है वो अलग होता है। वो एक मतलब समाधि होती है जो सन्यासी बाबा की, उसकी पूजा होती है, उन मंत्रों की पूजा होती है। रात्रि की उसके 9 बजे से 10 बजे के बीच में पूजा होती है। अगर आप रात्रि में नहीं कर सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्ति में 3 बजे से बंद कमरे में पूजा होती है फ्रेंड्स। उसके मंत्रों को उससे सन्यासी बाबा आपको निज अनुभव का प्रदान करने लगते हैं। बारी बारी से आपको एहसास होने लगता है सन्यासी बाबा की अगर आप साधना करोगे, सच्चे मन से करोगे, हनुमान जी की सच्चे मन से साधना करोगे, सच्चे उपासक होगे, तो आप लोग को बारी बारी से आपको उन मंत्रों का करोगे ना तो आपको उसका एहसास होने लगेगा। आपको मतलब वो दिखाने लगेंगे आपको। अगर आपने सच्चे से पूजा की ना तो आपके हर काम सिद्ध होने लगेंगे और एहसास होने लगेगा। आपकी कही हुई बात सत्य होने लगेगी। मतलब किसी भी एंगल से आपने उस मंत्रों को अगर सिद्ध कर लिया ना तो आपने सोचो कि बस हो गया। इसलिए सन्यासी बाबा की साधना और गुरु दीक्षा बिल्कुल ही अलग है फ्रेंड्स। इसकी पूजा बिल्कुल अलग है। इसमें सन्यासी बाबा की साधना में सरसों का तेल का दीपक जला के रात्रि के 9 बजे माला और हवन करना होता है, 10 बजे आसपास हवन करना होता है। इसकी पूजा थोड़ी कठिन है। और जो हमारी गुरु दीक्षा की पूजा है वो सिर्फ माला चलते फिरते आप किसी भी तरह से किसी भी रूप में अपनी मालाओं को पूर्ण कर सकते। नई माला तो चलते फिरते भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हो। इसलिए वो दोनों ही चीज़ बिल्कुल जस्ट अलग है। तीसरी थी अगर आप लोग, तीसरा कमेंट था कि दिया हमें रूम बुक करना, नंबर चाहिए। फ्रेंड्स मैंने सॉरी नंबर निकाल नहीं पाया, मेरे पास नंबर है। मैं जिन जिन ने कमेंट किया है मैं उनको उसी में नंबर लिख दूँगी। AC रूम और नॉन AC रूम और क्या बेड को वहाँ बोलते मैटी को 100 रुपया चार्ज होता है। अगर आप अकेले सिंगल जा रहे हो, रूम नहीं लेना चाहते हो तो बहुत बड़े का हॉल होता है। उस हॉल में बहुत सारे गद्दे पड़े होते। एक गद्दा 100 रुपये का चार्ज होता है। आप एक गद्दा लेके आराम से आप अपना चादर वगैरह ले जाके आराम से वहाँ पर लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि भाई कि हम लोग ना बागेश्वर धाम सोने नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी 3 बजे रात में तो उठ जाना होता है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 5:15 पे आरती स्टार्ट हो जाती है और धाम पे हैं तो हम लोग को आरती स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। सबको आरती ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आरती से ही फल मिलता है। जो भी फल हमें धाम से प्राप्त होता है वो सुबह आरती जब हम 5 बजे की अटेंड करते उसी से फल प्राप्त होता है। आप लोग ये सोचिए। बाकी इतना तो इसलिए अगर 3 बजे की हमें 5:15 की आरती अटेंड कर 3 बजे उठना पड़ता है तो नहा धो के फ्रेश होके मंदिर तक पहुंचना, ये सारा प्रोसेस का भाई मेरे को तो ऐसा होता तो मैं कभी रूम वहाँ पर जाकर लिए नहीं। क्योंकि पता था AC रूम ले लो, पता चले थक के आए हैं, बहुत ही गहरी नींद लग जाए और हम लोग सोते रह जाएं और आरती निकल जाए तो ये कष्ट की बात होती है। इसलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने कभी रूम लिया। हाँ, बस आपको मैं लिख दूंगी, ये मेरा गारंटी, मैं आप लोगों के उसमें लिख दूंगी। चौथा कमेंट था कि क्या गुरुजी से बात हो सकती है। तो नहीं, ऐसा कोई संभव नहीं। कोई पास वाले दुनिया का कोई इंसान कहे कि हमारे पास नंबर है आपको हम गुरुजी से बात करा देंगे, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। आप ये सोचिए, गुरु दीक्षा लेना चाहते हो आप लोग बस रजिस्ट्रेशन करें। बिना रजिस्ट्रेशन के दरबार हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। एक कमेंट था क्या बिना रजिस्ट्रेशन के दरबार हॉल में एंट्री मिल जाएगी। नहीं भाई, ऐसी कोई एंट्री नहीं दरबार हॉल में मिलने के लिए। सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। ऑनलाइन करोगे तो जिनका जिनका हो जाएगा QR कोड से उन्हीं को रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही आपको गुरु दीक्षा मंत्र मिलेगा। और चौथा कमेंट था कि
गुरुजी कैसे मिलते हैं, क्या गुरुजी के दर्शन कैसे होते हैं और गुरुजी से भभूति लेने का क्या गुरुजी अगर धाम पे होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। वो हर टाइम गुरुजी बाहर आते हैं अपने घर से और दर्शन देते हैं, और बाकी दिन मंडे वगैरह को और थर्सडे वगैरह को मंदिर में रहते हैं गुरुजी, मंदिर में जा करके दर्शन देते हैं और अपने हाथों से भभूति भी प्राप्त होती है। उनके हाथों से आपको भभूति मिल जाएगी। जहाँ पर दिव्य दरबार लगता है वहाँ पर आकर गुरुजी दर्शन देते हैं और भभूति भी देते। अगर आप गुरुजी को कुछ प्रसाद वगैरह ले जाते हो वो भी गुरुजी के पास पहुँच जा, अपने हाथों, उनके हाथों से बना के, खरीद के नहीं, अगर अपने हाथों से आप कुछ भी बना के गुरुजी को ले जाते हो सच्चे मन से और गुरुजी से कहते हो कि गुरुजी ये प्रसाद हम आपके लिए लाए, तो वो प्रसाद कभी गुरुजी जरूर प्राप्त करते, वो आपका प्रसाद गुरुजी तक पहुंच जाएगा। कुछ गिफ्ट वगैरह ले जाना चाहते हो 1 तारीख को 1 जुलाई को गुरुजी आ जाए। कल है निर्जला एकादशी, तो भाई बहुत सारे भक्तों का कमेंट आता कि दीदी निर्जला एकादशी हम नहीं कर सकते। मैं खुद करती हूँ, कल मेरा भी एकादशी व्रत है, बट निर्जला नहीं करती हूँ। निर्जला एक बार आप ना पानी पी सकते हो, शरबत वगैरह मीठा वगैरह एक बार ले सकते हो, और जा कर के मंदिर में आपको दान करना है, फलों का दान करना है, और 5-7 कन्याओं को आप लोग ना मीठा जल पिला दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उपाय अगर आप लोग करती है, गुरुजी भी बताते हैं कि आप जो लोग निर्जला व्रत नहीं कर सकते छोटी छोटी काम करेंगे आपको, उससे भी आपको पूरी साल की एकादशी आप नहीं करते हो, अगर ये वाली एकादशी कर लेते हो तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। साल भर की एकादशी के बराबर ही आपको लाभ मिलेगा। आज बाल हेयर वॉश वगैरह आज कर लेना, जिनको निर्जला एकादशी व्रत करना है। कल किसी को हेयर वॉश वगैरह नहीं करना। एकादशी के दिन, एक तो बृहस्पतिवार पड़ रहा है और एकादशी के दिन किसी को हेयर वॉश करना ही नहीं चाहिए। हम आपको बता दें, हमेशा एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। तो आज आप लोग करके कल व्रत कर सकते हो। किसी मंदिर वगैरह में जा कर के आप 5-7 कन्याओं को शरबत वगैरह पिला सकते हो, फल वगैरह दान से सकते हो, कुछ पैसे वगैरह दान जरूर करना चाहिए। आप दान देने का बहुत सारे नियम है। मिट्टी का मटके हैं जो पंखा करने वाला होता है, वो सब जितना आप कर सकते हो उतना। मैं देखिए ना बहुत सीधी सीधी पूजा कराती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, तो मैं बहुत बड़ी बड़ी पूजा नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि आम पूजा जितनी हम लोग गृहस्थ वाले कर सकते हैं, बच्चे वाले कर सकते हैं, उतना आप बहुत कुछ ना करिए। आप एक डिब्बा में बढ़िया पानी ले जाइए, या आप सोसाइटी में रहते हो वहाँ पर बढ़िया अच्छा सा शरबत बनाइए आप जिस चीज़ का आपको पसंद हो, और 5 कन्याओं को बुला करके शरबत पिला दीजिए, उनके चरण स्पर्श करिए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, फलों के साथ में उनकी विदाई कर दीजिए, और इसके बाद में आप खुद भी वो शरबत ग्रहण कर लीजिए। बस हो गया आपका निर्जला एकादशी के व्रत। दूसरे दिन पारण करना है, पारण का जो टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग करना। एकादशी के व्रत तो सभी कर लेते हैं फ्रेंड्स, बट जो पारण का ध्यान नहीं देते वो महापाप है। पारण करना बहुत ही ज़रूरी होता है निर्जला एकादशी में, टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पारण करना होता है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो बस इतने को मैं रिप्लाई कर पा रही, क्योंकि मैं देख रही हूँ वीडियो हो रहा बड़ा, तो फिर बहुत सारे लोग कहने लगे दीदी आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो अब छोटे छोटे बनाने लगी कि जिससे सारे भक्त देख पाएँ। कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो फिर आप लोग कमेंट करना। मैं अब इस टाइम पे गुरुजी धाम पे नहीं है, कुछ बताने को नहीं है, सिर्फ आप लोग कमेंट के द्वारा ही मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम पे। जब तक गुरुजी धाम पे नहीं आ जाते हैं, जब तक गुरु दीक्षा का रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हो जाता है, अभी कुछ चल नहीं रहा धाम पे, नॉर्मल लोग भक्त आ रहे हैं, बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं, जैसा अपने जो मन, क्योंकि ऐसा तो है जो वहाँ से जुड़ गया तो कभी खाली हाथ तो नहीं जाएगा। तो बस इस टाइम सिर्फ मैं आपके डाउट्स क्लियर करती रहूँगी, जितने लोगों का कमेंट आएगा उन्हीं पे वीडियो बनाती रहूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं बैंड करती हूँ। मैं नंबर अभी लिख दूँगी, सॉरी, क्योंकि अगर नंबर मैं इसमें निकालूँ, मेरे मोबाइल में ही पड़ा है होटल का नंबर, तो मैं नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा था मैं निकाल के नोट कर लूँगी, फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी, बट नहीं निकाल पाई हूँ। तो मैं चलिए अभी मैं थोड़ी देर बाद में निकाल के नंबर आप लोग को रात तक लिख दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, फैमिली के साथ जा रहे हो तो ही रूम की ज़रूरत है, वरना वहाँ पे रूम की कोई ज़रूरत नहीं है। रहना फ्री है, खाना फ्री है। बागेश्वर धाम पर जो भंडारा है वो आप लोग देखते हो रात दिन चलता रहता है, उसमें कोई वही नहीं, सुबह भी चलता है, शाम की भी चलता है। अगर आप लोग चाहो तो सब कुछ फ्री है, और आप लोग चाहो तो अच्छे से रहना है, एसी में रहना, गर्मी बहुत पड़ रही है, फैमिली के साथ जा रहे हो तो ऑनलाइन होटल की बुकिंग भी कर सकते हो, बहुत मिनिमम चार्ज होता है। तो
मैं आप लोग को नंबर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल रहेगा मेरा फास्ट, देखती हूँ कल मैं मंदिर के वीडियो ज़रूर डालूंगी शॉर्ट कि हमने कैसे जल का वितरण किया, शरबत कैसे वितरण की, कन्याओं को कैसे शरबत पिलाया। इसके बाद जो भी कमेंट हो आप लोग लिखना, फिर अगर मेरे को टाइम मिलेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वीडियो बना पा रही हूँ, तो फिर मैं कल वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीताराम। जहाँ पर रहिए अपना ध्यान रखिए, बागेश्वर बालाजी से मन्नत करते रहिए कि हमें हमारी फैमिली पे सदा अपनी कृपा बनाए रखें। सन्यासी बाबा ने जिस तरह बागेश्वर बालाजी गुरु जी को बढ़ाया है, उस तरह उसका इतना सा हिस्सा हमें भी दे दें। हमारी भी फैमिली बहुत अच्छे से लाइफ व्यतीत करें, हमारे जो बच्चे हैं बहुत आगे बढ़े, और हमें सन्यासी बाबा से क्या ही चाहिए। जो हमारी कष्ट है, जो हमारी बाधाएं हैं, वो सब सन्यासी बाबा हर ले। हम वीडियो के माध्यम से अपने भक्तों के, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके बारे में भी हम बागेश्वर बालाजी से यही कहना चाहते हैं कि प्रभु सबका जो दुख दर्द है हर लें।